अच्छा भाई, ये हमारे पास टॉपिक है आज का, और इसको कहते हैं मल्टी सर्किट लूप। अच्छा, मल्टी सर्किट लूप को समझाने से पहले आपको मुझे एक चीज़ बतानी पड़ेगी। उसको कहते हैं हम किरचॉफ। किरचॉफ होता क्या है, ज़रा बता दें मुझे। किरचॉफ होता क्या है, एनी आइडिया? जी बोलिए बोलिए। देखें, मैं आपको बताता हूँ। आपके पास क्या एक बैटरी है, ऐसे ही है। उस बैटरी में से आप करंट निकाल दें, उस बैटरी में से आप वोल्टेज निकाल दें, सही है। उस बैटरी के अंदर जो जो चीज़ें हैं आप उसमें से माइनस कर दें, तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई आपके? ओके। अगर मैं यस सर। बैटरी को कह दूं मैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसमें से आपने आई निकाल दिया, इसमें से आपने वोल्ट निकाल दिया, जवाब आपके पास आना चाहिए ज़ीरो। ये किरचॉफ रूल है। अब बताइए किरचॉफ रूल कितना आसान है या नहीं है? अब इसको अगर हम यस सर। इसको हम प्लॉट करें, तो अगर हम इसको ऐसे करके प्लॉट करें और प्लॉट करने के बाद हम यहाँ पर सोलिनॉइड भी एक बना दें, इंडक्टर भी बना दें, उसके बाद हम एक कैपेसिटर भी बना दें, और बनाने के बाद हम यहाँ पे की बनाते हैं इसकी, और की बनाने के बाद हम इसको ऐसे बनाते हैं, तो ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। ये हो गया हमारा ई एम एफ हमारे पास है, लेट से 12 वोल्ट है, सही है। इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू है ओम के हिसाब से, इसकी भी कोई वैल्यू है हेनरी के हिसाब से, इसकी भी कोई वैल्यू है फैराड के हिसाब से, सही है। तो टोटल हमारे सर। पास, हाँ बोलिए। सर देखिए मेरे पास टाइम नहीं है, आपके सर के बाद 1 मिनट का गैप आ रहा है। बात सुने सर। आप बात कंप्लीट कर लें या मैं चला जाता हूँ? जी, कुछ कहना है आपको? सर आप कंटिन्यू करें। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। मैं इसको, तो आप मुझे देखें, आपको अगर इस तरह का आवाज़ का मसला हो ना, मैंने आपको ये बताया, आप क्या करें कि यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप चैट के थ्रू बता दें कि आवाज़ नहीं आ रही। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये माइक है ना, ये वाला, ये बता रहा होता है कि मेरी आवाज़ जा रही है, सही है। ये आपको बता रहा होता है, ये देखें ये हरा हो रहा है ना, ग्रीन ग्रीन, ये आपको आवाज़ जा रही है। और इसका दूसरा रेफरेंस जो है हमारे पास ये होता है कि आप यहाँ देख सकते हैं सर कि सर ये यहाँ पर भी जो है ना, ये देखिए, आप यहाँ देखें, ये देखें आवाज़ जा रही है यहाँ पे। ओके, इसका मतलब आपके साथ कोई इशू चल रहा है, सर मगर ये यहाँ सब्जेक्ट आप जो पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यार मुझे पढ़ाए हुए अभी कुछ टाइम नहीं गुजरा है और तुम्हारे बेवकूफ़ों वाले सवाल आने शुरू हो गए। पता नहीं मैं क्या पढ़ा रहा था, आपका सवाल हुआ सर, फिर स्टॉप, फिर सर, फिर स्टॉप, फिर सर, फिर स्टॉप, फिर उसके बाद सर आप पढ़ा लें, फिर सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, फिर सर आप जो है अपने वॉइस चेक कर लें, फिर सर वॉइस तो आ रही थी। अच्छा सर ये बताएं, आप ईएमएफ पढ़ा रहे थे, लीनियर पढ़ा रहे थे? अब बताइए कि आपने जो मैं 5 मिनट ज़ाया किए उसका मैं क्या करूँ? सर इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, डिस्टर्ब कर दिया आपको भी सर इन्होंने। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि बैटरी है, बैटरी में से हमने क्या करंट निकाला, वोल्टेज निकाला, तो टोटल जो रिजल्ट आना चाहे, जितना, इसके मतलब सिर्फ एक लाइन में होते हैं कि जितना आपके पास करंट इनपुट हो रहा है और जितना करंट आउटपुट हो रहा है, सही है। तो आपके पास इनपुट माइनस आउटपुट विल ऑलवेज गिव यू ज़ीरो। अगर ये चीज़ है, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी? किरचॉफ की बात कर रहे हैं। आप ये अपने पास कॉपी में लिख लें। आप ये क्या करें, अपने पास कॉपी में लिख लें। जी चलें आगे। आपने लिख लिया सब लोगों ने? शीट तो भेज दें। बेटा मेरे पास राइट्स नहीं है, मैं क्या पश्तो में बोलूँ मैं?
नेक्स्ट। मैं एक नई क्लास बनाऊंगा थोड़ी देर के अंदर, वो क्लास में शेयर करवा दूंगा, आप 12 बजे अटेंडेंस लगा लेना, ठीक है? ठीक है। यस सर। हाँ 12 बजे Yes, sir. अटेंडेंस, बस 12 बजे अटेंडेंस लगाए ना। अभी ये लिख लो क्योंकि टॉपिक हमें बहुत सारे कवर करने से सिर्फ 4 हफ्ते बाकी हैं और पूरा पूरा सब्जेक्ट हमें ख़त्म करना है। ओके मेरा बेटा, आगे चलें। अच्छा, जो हमारा टॉपिक है ना वो है लीनियर सर्किट। अच्छा, लीनियर सर्किट के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है इंडक्टर, एक होता है कैपेसिटर। अच्छा, रेजिस्टेंस जो है ये भी 3 तरह से काम करती है, या तो हीट की सूरत में आउटपुट देती है, सही है? मैं इसको हटा देता हूँ, पहली मैं यहाँ बिल्कुल करके यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो रेजिस्टेंस जो है वो 3 तरह से हमें वैल्यूज दे रही है। आप अपना माइक म्यूट कर लें। या तो हीट की सूरत के अंदर जो है आपको आउटपुट दे रही होती है, या तो लाइट की सूरत में आपको आउटपुट दे रही होती है, सही है? या फिर आपके पास जो है ये क्या करती है कि आपका ये क्रंच हो जाता है, टूट जाती है, पिघल जाती है, जल जाती है, गर्म हो जाती है। 3 तरह से जो है हमारे पास ये वैल्यू दे रही होती है। नंबर सेकंड चीज़ है एल। एल के माने होते हैं इंडक्टर, एल के माने होते हैं इंडक्टर। इंडक्टर कहाँ होता है हमारे पास? जो करंट को ग्रो करता है। क्या करता है? करंट को बढ़ाता है, ये भी करंट को बढ़ाता है। और कैपेसिटर भी जो है हमारे पास ये करंट को स्टोर करता है, सही? करंट को स्टोर करता है, ये कैपेसिटर होता है। अब हम आगे चलें, ये बात समझ में आ गई सारों के? जी बेटा समझ में आ गई? नहीं आई? देखो लीनियर सर्किट के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, आर एल सी। आर रेजिस्टेंस होती है, एल जो है इंडक्टेंस होती है, सी कैपेसिटेंस होती है, सही? ये आपके पास वैल्यूज़ होती हैं और इन वैल्यूज़ की कम्बिनेशन होते हैं आर एल सी के अंदर। ये हमारे पास सीरीज़ के अंदर भी होती है, पैरेलल के अंदर भी होती हैं। आर एल सी जो है वो सीरीज़ के अंदर भी होगी, आर एल सी जो है पैरेलल के अंदर भी होगी। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सीरीज़ के अंदर होगी तो कैसे होगी, पैरेलल के अंदर होगी तो कैसी होगी। पहले आपकी समझ में आ गया ये मैंने क्या बात की है? सर कोई मसला तो नहीं है? कोई मसला तो नहीं है? नहीं, कोई मसला नहीं। चलो अब हम आगे चल रहे हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाता हूँ, जिसका नाम है मल्टी लूप सर्किट्स, सही है? ये हमारे पास टॉपिक है आपके पास, और इस टॉपिक के अंदर हमें जो बताना है वो यही बताना है कि करंट्स हैं क्या। अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ एक सर्किट बनाकर। टॉपिक का नाम है, आप लिख लीजिए, कॉपी के अंदर भी लिख लें, मैं लोगों को एंटर कर लूँगी पहले। अच्छा, मैं पहले लोगों को मैं एंटर कर लूँ। अब यहाँ पे टॉपिक का नाम है मल्टी सर्किट, मल्टी लूप सर्किट, सही है? मल्टी लूप सर्किट। अब मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ। ये हमारा बैटरी है, ये हमारे पास ये चला, ये हमारा कैपेसिटर है, ये हमारे पास दूसरा रजिस्टर है, सॉरी, सही है? उसके बाद ये तीसरा क्या है? ये रजिस्टर है। ओके, ये यहाँ से भी कनेक्ट है और ये यहाँ से भी कनेक्ट है और ये यहाँ से भी कनेक्ट है। अब ये बात मल्टी लूप सर्किट्स को समझ लीजिए, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। हम बात कर रहे हैं ईएमएफ की। ईएमएफ है 12 वोल्ट, सही है? ये ईएमएफ है 12 वोल्ट। ये रेजिस्टेंस 1 है, ये रेजिस्टेंस 2 है और ये रेजिस्टेंस 3 है, ठीक है? ये रेजिस्टेंस 1 है, ये रेजिस्टेंस 2 है, ये रेजिस्टेंस 3 है। आप अपना माइक म्यूट कर लें, फैजान अपना माइक म्यूट कर लें, सही है? आपके पास ये वाली वैल्यू है I1, ये वाली वैल्यू है हमारे पास I2, ये वाली वैल्यू है I3। अब होता क्या है हमारे पास, इसके अंदर से जो करंट गुजर रहा है वो हमारे पास I1 गुजर रहा है। इसके अंदर से जो करंट गुजर रहा है हमारे पास, ये I1 गुजर रहा है R1 के अंदर से, और R1 के अंदर से यानी यहाँ से जो वैल्यू जा रही है यहाँ पे ये I1 की वैल्यू जा रही है। अच्छा, जो बाकी करंट बच रहा है हमारे पास, ये I2 बच रहा है, I2 गुजर रहा है R2 के साथ, और फिर R3 जो है हमारे पास ये बच रहा है इसके साथ। अच्छा, अब हमारे पास R2 और R3 ये हमारे पास क्या है? सीरीज़ में है। ये हमारे पास क्या है? सीरीज़ में है। अच्छा, अगर मैं इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कह दूँ, R ही कह दूँ, और ये R1 और आपके पास और RE, ये दोनों किस में? पैरेलल में है,
ये दोनों चीज़ें आपको लिखनी है। अगर मैं इसको इन दोनों को मैं एक साथ मिला लूँ, लेट से इस वाली रेजिस्टेंस को और इस वाली रेजिस्टेंस को अगर मैं साथ मिला कर जो है ऐसे करके बैटरी से लगा दूँ, तो ये बताइए कि R2 और R3 ये सीरीज़ में है पैरेलल में? सीरीज में था। सीरीज में हमारे सीरीज पास, में। बिल्कुल बिल्कुल। तो सीरीज आप में। आज जब आपके पास ये सर्किट आएगा तो आपको सर्किट को समझना कैसे सर, है, मैं ये सीरीज में। बताना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बेटा सही है। इसको समझना कैसे है? समझना ये है कि EMF हमारे पास क्या एक बैटरी है, इस बैटरी में से करंट गुजर रहा है, ये करंट हमारे पास I1 कहलाएगा, ये हमारे पास वोल्टेज है। जब हमारे पास I1 इसमें से गुजरेगा हमारे पास, तो ये रेजिस्टेंस की कोई ना कोई, या तो ये हीट होगी, या तो ये लाइट देगी, या कोई इसके अंदर चेंजेस इसके अंदर आएंगे, ये तो आवाज़ देगी, साउंड भी देगी। तो हमारे पास ये क्या है, I1 गुजरा यहाँ से, और I1 गुजरने के बाद अभी I1 यहाँ से यहाँ आ गया, जो बाकी I1 बचा वो हमारे पास R2 के पास गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब R2 से जो करंट गुजरा हमारे पास वो गुजरा I ऑफ 2, सही है। और I ऑफ 2 जब I ऑफ R3 से गुजरा तो करंट बचा हमारे पास I ऑफ 3। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास दो डिफरेंट सर्किट सिस्टम बने हुए आ रहे हैं, एक बना हुआ आ रहा है पैरेलल के अंदर और एक बना हुआ आ रहा है सीरीज़ के अंदर। जो सीरीज़ के अंदर आ रहा है वो R2 और R3 आ रहा है, यानी कि दोनों के दोनों सीरीज़ में हैं, और जो पैरेलल में आ रहा है वो R1 और RE आ रहा है, जो दोनों क्या है वहाँ पर पैरेलल के अंदर है। अब ये आप इसको बना लीजिए ताकि मैं जो हूँ आगे चीज़ें बताऊँ और चीज़ों को निपटा दूँ। कॉपी में लिख लें इसको। इसको आप कॉपी में लिख लें। बात समझ में आ गई आप लोगों के? जी सर। कोई मसला तो नहीं है? मसला तो नहीं है कोई? नो सर। नहीं सर। नो सर। आपको पेपर में भी ऐसे ही करना होगा। आपको एक सर्किट दे दिया जाएगा, बताया जाएगा कौन सा सर्किट सीरीज है, कौन सा सर्किट पैरेलल है, तो आप आराम से बता सकते हैं ये सर्किट सीरीज है और ये सर्किट हमारे पास पैरेलल है। आप बता सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, सबके समझ में आ गया? यस सर। ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक सर्किट बना रहा हूँ, और सर्किट बनाकर मैं आपसे पूछना ही चाह रहा हूँ कि ये इसमें कितने सर्किट, कौन सा सीरीज है, कौन सा पैरेलल है। सही है, इसको मिटा दूँ? एक मिनट सर। जो मैंने आपको बताया जीरो वाली एग्जाम्पल लीजिए, देखिए जंक्शन रूल लिखा है। जंक्शन रूल के अंदर देखिए आप, द सम ऑफ करंट एंटरिंग एनी जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ द करंट लीविंग द जंक्शन। जंक्शन के अंदर जो करंट आ रहा है और जंक्शन से जो करंट निकल रहा है दोनों सेम होंगे। ठीक है, चलें आगे। जी सर। ओके। जी सर, चलें। अच्छा, अब मैं एक सर्किट बना रहा हूँ, और ये सर्किट जो है आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, और आपको बताना ये कि सर्किट जो है ये है क्या, इसमें सीरीज कौन से हैं और पैरेलल कौन से हैं। सही है, आपने बताना है। ओके, तो आपके पास एक सर्किट है, बस हाथ मेरा टेढ़ा पड़ गया। खैर, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। इनके हम नाम भी रख लेते हैं। सही है, ये हमारे पास है R1, ये हमारे पास है R2, ये हमारे पास R3, ये हमारे पास R4 और अंदर वाला है R5। अब बताइए मुझे कि ये सर्किट है हमारे पास, इसमें सीरीज़ वाले कौन से और पैरेलल वाले कौन से? सर बीच वाला हिस्सा सीरीज है और चारों तरफ पैरेलल है। जी, और कोई बताएगा? चल, एक जवाब आ गया हमारे पास, इसमें उन्होंने कहा कि मिडिल वाला जो है वो सीरीज़ है। ऐसे ही
सीरीज है और मिडिल वाला। और जो आउटसाइड वाले सारे आउटसाइड वाले जो हैं वो सारे के सारे पैरेलल हैं, सही है। ये और कोई बताएगा? देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए ना, ये मैं सब्जेक्ट आराम से 2 हफ्तों 3 हफ्तों में ख़त्म करवा दूंगा आपको, ये मेरा वादा है। सर ये सारे पैरेलल हैं। सारे पैरेलल हैं, ओके ज़बरदस्त जी। सर ये सीरीज नहीं है, पैरेलल है। सीरीज में पैरेलल है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, R1 सर पैरेलल है। और R2 को हम जो है एक साथ लिखते हैं, सही है। अब हमारे पास है ये R1 है और यहाँ पर R2 है, हमने दोनों को साथ लिख दिया। अब बताइए ये सीरीज है या पैरेलल है? ये सीरीज सीरीज तो है, सीरीज है। बिल्कुल हाँ, सही, सीरीज है, बिल्कुल सही है। हम इसको कहते हैं हाँ, R ऑफ सीरीज ए। है। बेटा हम यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपने सबसे पहले क्या किया, एक लाइन बनाई और बाएं बनाने के बाद आपने यहाँ पे लिख दिया R ऑफ ए। उसके बाद ये बीच वाला आ गया, उसके बाद ये वाला आ गया R ऑफ बी, और आपने इसको कनेक्ट कर दिया, सारों को मिलाकर जो है ना आपने यहाँ पे लेके गए। अब बताओ ये सीरीज में या पैरेलल में? पैरेलल। पैरेलल है सर। ओके सारे पैरेलल है, दैट्स गुड, दैट्स गुड। अब आप ये कॉपी में बना लो जी। कोई नहा रहा है, नहाते हुए मेरा लेक्चर सुन रहा है तो आई एम सॉरी, पानी गिरने की आवाज़ आ रही है। आपका लेक्चर मिस नहीं कर रहा ना। हाँ, ओ भाई तो वॉशरूम से तो निकल आओ, नहाते में लेक्चर देख रहे हो यार, घर वाले भी कहेंगे क्या चाह रहे। साजिद अली यस सर। बेटा घर वालों की आवाज़ें आ रही हैं। सर ये इसको बना लें जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं। सर अटेंडेंस शीट भेजे हैं। यार मैं पश्तो में बोलूँ क्या, तुम लोग क्या समझ में आ रही बात, नहीं आ रही तुम्हें, मैं क्या बताऊँ मैं कि कौन बार बार बोल कौन रहा है कि मुझे मिलवाओ तो इससे। एक मूवी देखी थी आमिर खान की, उसकी मेमोरी चली जाती है, पता नहीं कौन सी फिल्म थी। हुसैन बोल रहे हैं। हाँ उसकी मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, आमिर खान की फिल्म थी, उसमें उसको याद नहीं रहता। हाँ थोड़ी थोड़ी देर में वो वही जो है ना पॉइंट पे वापस आ जाता है वो। गजनी सर, गजनी। हाँ सर गजनी, गजनी। हाँ तो पाकिस्तान में भी कोई गजनी बन के आ गया है। मैंने अभी बताया 3 दफ़ा, तीसरी दफ़ा बता रहा हूँ मैं कि मेरे पास अभी गूगल क्लासरूम के राइट्स नहीं हैं, आपके टीचर के पास हैं। अब आप गजनी नाम रख दें उस बंदे का जो बाबा पूछा, ठीक है आगे चले। ये बना ली सबने? यस सर। चलो यस सही। सर, आगे चलो। यस सर। बिल्कुल सही। अब देखिए किरचॉफ रूल आप देख लीजिए, किरचॉफ रूल के अंदर ये बताया जा रहा है तमाम चीज़ें, जितना करंट निकल रहा है यहाँ देख लीजिए आप। इधर देखें ये बैटरी है हमारे पास, बैटरी में से ये करंट है, रेजिस्टेंस है, ये करंट है, रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू आ रही 0। बैटरी में से करंट और रेजिस्टेंस माइनस होगा, बैटरी में से करंट और रेजिस्टेंस माइनस होगा, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो तब की तब 0 आनी चाहिए। अच्छा ये हमारे पास क्या है, एक और टॉपिक है, और ये टॉपिक जो है मैं अभी आपको बता भी चुका हूँ। ये वही टॉपिक है, आप ये देख लीजिए कि ये बैटरी है हमारे पास, ये 2 बैटरीज़ हैं। अच्छा मज़े की बात ये कि डबल बैटरीज़ हैं। डबल बैटरीज़ के अंदर हमारे बच्चे जो है इतने कंफ्यूज होते हैं और ये कहते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है। ये बार बार मुझे जो उनको बताना पड़ता है कि भाई कॉम्प्लेक्स सर्किट नहीं है, आसान होता है, मुश्किल नहीं होता। तो वो करते क्या है, वो मसला कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें 2 बैटरीज़ हैं, मैं ये सर्किट बना देता हूँ आपको। हाँ देखें ये हमारे पास एक बैटरी है, यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव को हम नेगेटिव के साथ लगाएंगे, पॉजिटिव के साथ नहीं लगाएंगे। अब आपके पास हो क्या रहा है कि इसके बीच में जो है ये रेजिस्टेंस है, इसके बीच में जो है ये एक और रेजिस्टेंस है, और इसके कोने पे भी हमारे पास क्या है, एक और रेजिस्टेंस है। अब ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं हमारे पास एक साथ जुड़ी हैं। ओके अब इसका मतलब यही है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है।
अच्छा, इसके मतलब आपके पास क्या है, ये जो करंट जो हमारे पास जो चल रहा है वो हमारे पास वो यूं चल रहा है। अच्छा, ये हमारे पास करंट जो है वो यूं चल रहा है, करंट हमारे पास, और इसके अंदर करंट हमारे पास वो यूं चल रहा है। समझ में आई? तो हमारे पास एक ही डायरेक्शन करंट चला। आप कहेंगे सर समझ में बिल्कुल भी नहीं आया, आप जो बताना चाह रहे हैं हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हैं। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। मैं थोड़ी पिक्चर बड़ी बनाना चाह रहा हूँ। ये आ गया। सही। और तीसरा हमारे पास जो है वो ये आया। ठीक है, इन तीनों को हमने कनेक्ट कर दिया। ओके, अब मुझे ये बताइए कि ये हमारे पास ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये वाली भी वैल्यू नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है। ऐसे ही है नहीं है? ऐसे ही है। ये हमारे पास रेजिस्टेंस 1 है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस 2 है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस 3 है। अच्छा, करंट जो है हमारे पास जो फ्लो हो रहा है वो कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, पावर कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है, वो आपके पास ये चल रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट जो हमारे पास चल रहा होता है हमारे पास। तो अब यहाँ पे देखिए कि करंट यहाँ से इस वाले का करंट यूँ जा रहा है, इस वाले का करंट यूँ जा रहा है, और इस वाले का करंट जो है यूँ जा रहा है। ये वाहिद करंट है जो वहाँ पर उल्टा जा रहा है। सही। उल्टा जाने की वजह क्या है हमारे पास कि आपके पास नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो है, आप देखें यहाँ लिखा हुआ भी है, और मल्टी सर्किट लूप कंसिस्टिंग ऑफ 3 ब्रांचेस, लेफ्ट ब्रांच बैट राइट, लेफ्ट हैंड ब्रांच बैट राइट हैंड ब्रांच BCD और सेंट्रल ब्रांच BD। द सर्किट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 3 लूप्स। ये पूरा बताया गया है कि सर्किट में हो क्या रहा है एक्चुअल में। मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर दूँ। सही, आपके पास में हो क्या रहा है। अब आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास ये वाली वैल्यू है A B C और ये D। आपके पास है A B और D। तो A B D है हमारे पास, A B और D की वैल्यू है। इसके अंदर करंट आपके पास दोनों का दोनों यहाँ से फ्लो हो रहा है और इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। आपका दोनों वैल्यूज जो है यहाँ मौजूद हो रही हैं। इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है टुवर्ड्स D। A से भी D की तरफ जा रहा है, B से भी D की तरफ जा रहा है। ओके, और आपके पास ये सारा करंट D से होता हुआ जा रहा है C की तरफ। सही है। तो आपके पास जो करंट बन रहा है, हम जो बताना चाह रहे हैं, तो करंट जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, और ये करंट इतना ज़्यादा है कि ये इस बैटरी के लिए मसला कर रहा है। यहाँ से क्या है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यहाँ पे क्या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आपने लगा दिया इसमें। अच्छा, आपका एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं इस तरह से, अगर हमारे पास एक बैटरी है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, फिर ये पॉजिटिव है और फिर नेगेटिव है, इससे क्या होती है, इसकी पावर बढ़ जाती है, पावर इसकी बढ़ जाती है। मगर आपके पास दोनों नेगेटिव हैं और ये दोनों पॉजिटिव हैं। अब इनके लूप अलग-अलग चलते हैं। अब इनके लूप क्या चलते हैं, अलग-अलग लूप चलते हैं। दोनों फर्क है, टॉपिक अभी आगे आएगा ना, आगे मैं आपको करवा दूंगा। देखिए, जब हम दो बैटरीज पे काम कर रहे होते हैं तो आपको ये देखना होता है ये है क्या। अब जब आप लोग बच्चे जब होंगे तो आपने टॉर्च जरूर खरीदा होगा। टॉर्च के अंदर एक सेल यूँ लगाया जाता है ऐसे ही, दूसरा सेल इसके नीचे वो ऐसे लगाया जाता है ऐसे ही। ये आपके पास जो रिमोट कंट्रोल है टीवी के, उसमें भी ऐसे ही होता है, नहीं होता। तो ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये हमारे पास नेगेटिव है, ये हमारे पास पॉजिटिव है और ये हमारे पास नेगेटिव है। अब होता क्या है, 1.5 वोल्ट और 1.5 वोल्ट एज ए यूनानिमस मिलके काम कर रहे होते हैं और ये करंट बढ़ा देते हैं। मगर हम क्या करें, इसको उल्टा लगा दें, यानी कि एक बैटरी हम लगाएं ऐसे और इसका जो नेगेटिव है ये भी नेगेटिव ही लगा दें और ये हम लगा दें ये वाली यानी कि ये पॉजिटिव है और ये भी हमारा पॉजिटिव है और दोनों नेगेटिव यहाँ पे होगा। तो अब इस सूरत के अंदर जो है ये अलहदा चलेगा, ये अलहदा चलेगा। इसका डायमेंशन जो है वो अलहदा चलेगी और इसकी डायमेंशन जो अलहदा चलेगी। अब यहाँ पर बर्न होने का ख़तरा है, चीज़ों को जल जाने का ख़तरा है। सही है, चीज़ों के जल जाने का ख़तरा है। आप बताइए, आपके बात समझ में मेरी आई है या नहीं आई है? यस सर, आ गई। यस, आ गई सर। सही है। Yes, sir, अच्छा, जो लोग इलेक्ट्रिकल के अंदर प्रैक्टिकली काम कर रहे होते हैं, ज़रा उनका बताइए मुझे कि आप जब बैटरीज को कनेक्ट करते हैं तो इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि इस तरह से कनेक्ट करते हैं?
तो ये तो रिक्वायरमेंट सर पे अगर सीरीज हमें सीरीज चाहिए तो सीरीज पे, अगर हमें पैरेलल चाहिए तो पैरेलल, अगर जहाँ पर हमें एम्पियर ज्यादा चाहिए हाँ। तो हम वहाँ पर उसको पैरेलल कर देते हैं, और जहाँ पर हमें वोल्टेज ज्यादा चाहिए वहाँ हम सीरीज कर देते हैं। अच्छा, तो अगर जहाँ आपको पैरेलल चाहिए तो पैरेलल क्या करता है आपके पास? वोल्टेज बढ़ा देता सर है। बैकअप देता है। वोल्टेज बढ़ा देते हैं। नहीं, अच्छा, पैरेलल सर हमारे एम्पियर जो है वो बढ़ा देगा सर, बढ़ा देगा हमारे और पास। हाँ, सर और पैरेलल वोल्टेज जो है बैकअप सेम देगा। रहेंगे। हाँ, वोल्टेज बिल्कुल भी सही रहेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक और है। सीरीज में? और सीरीज के अंदर सर ये उल्टा हो जाएगा बस। अच्छा, सीरीज के सीरीज के अंदर? अंदर मतलब कहने का, वोल्टेज जो है मेरे बढ़ जाएंगे, एम्पियर सेम रहेंगे। अच्छा, तो आपके पास यहाँ वोल्टेज बढ़ रहा है, ऐसे ही सीरीज में? यस सर। Yes, sir. इधर जो है आपके पास ये बैटरी है हमारे पास, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, और ये है हमारे पास, ये सीरीज में है ना ये, हम्म, और सीरीज के अंदर है, तो इसमें आपके पास जो बढ़ रहा है वोल्टेज बढ़ रहा है, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही हो रहा है ना? यस सर। अच्छा, आपके पास और एम्पियर जो सेम है, करंट जो सेम है, ऐसे ही है। यस सर। एम्पियर तो नहीं बढ़ा ना, मगर आप इसको अगर ऐसे लगाते साथ में, अब उल्टा हो जाएगा। ऐसे ही यस सर। है ना भाई साहब? हेलो। अब हमने क्या किया कि बैटरीज को हमने ऐसा लगा दिया, तो अब इसमें ये बताइए कि यहाँ पर क्या हो रहा है? एम्पियर बढ़ रहे हैं। जी जी, ठीक है सर, समझ आ रहा ठीक है, समझ में आ रहा है ये अभी जो जो बता रहे थे आप, बताइए मुझे, ये तो मैं सही इसको गाइड कर रहा हूँ ना मैं। आर यू देयर? जी, कोई जवाब आ रहा है, नहीं आ है। रहा? यस सर। यस सर, सही हाँ, गाइड। सही है। ये मैं आगे और इसको क्लियर करके बता दूंगा कि इसमें होता क्या है, क्या नहीं होता। अगर हम बैटरीज को जो है एक, जैसे हम पावर के अंदर लगा दें, एक सारे पॉजिटिव एक साथ लगा दें, सारे नेगेटिव एक साथ लगा दें, तो ये सब पैरेलली कनेक्ट हो जाते हैं। ये पैरेलली कनेक्ट हो जाते हैं हमारे पास, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेम रहता है और करंट बढ़ जाता है। सही है। मगर हम इसको सीरीज में अगर लगा दें, तो सीरीज के अंदर केस जो डिफरेंट होता है। सीरीज के अंदर हमारे पास वोल्टेज बढ़ जाता है और एम्पियर सेम रहते हैं। ऐसा ही है ना? सही है। सही है राइट ना? सर। बिल्कुल यही वाली बात बता रहा हूँ ना मैं भी। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपके पास कि आप जब सोलर पैनल लगाते हैं, तो सोलर पैनल के अंदर आपको मैं कुछ और भी बताता हूँ चीज़ों को, ताकि मेरी टॉपिक क्लियर हो जाए और हम इसको फिर आगे जा सकें, ताकि हम लाइव एग्जाम्पल भी कर लें, इसको समझ में आ जाए। देखिए, सोलर पैनल के अंदर होता क्या है, ये बैटरी होती है, ये हो गए पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, ठीक है। और आपके पास एक और हो गया, ये एक और बैटरी लग गई, ये हो गई पॉजिटिव और ये हो गई नेगेटिव। सही है यार, इसको बंदे को अंदर ले लूँ। अच्छा, जब हम पैनल के अंदर लगाएंगे ना इसको हम जोड़ेंगे इसके साथ, और इसको हम जोड़ेंगे इसके साथ। सही है। आपके पास जो यहाँ पे इसकी आउटपुट आ रही होगी ना, तो यहाँ पे आपके पास इसकी आउटपुट आ रही होगी, वो आपके पास बढ़ रही होगी किस सूरत में, कि आपके पास एम्पेयर बढ़ रहे होंगे और वोल्ट जो है सेम होंगे। एम्पेयर बढ़ेंगे और वोल्ट जो है सेम होंगे। मगर सही है, मगर हम क्या करें कि इसको पॉजिटिव को लगा दें नेगेटिव के साथ। अगर बैटरी को हम यूँ लगाएं, ये हमारे पास बैटरी पॉजिटिव और ये हमारा बैटरी नेगेटिव, और यहाँ पर हमारा बैटरी है, ये पॉजिटिव और ये वाली है नेगेटिव, यानी ये वाली। अब हमने क्या किया, इन दोनों को ऐसे लगा दिया है, और ये हमारे पास हो गई सीरीज़ के अंदर। तो सीरीज़ के अंदर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज वो हमारा बढ़ जाएगा, मगर एम्पेयर हमारे पास सेम रहेंगे। ऐसे ही है? यस सर। ऐसे है ना? ऐसे ही है ना? तो इसका मतलब ये। अच्छा, एक और चीज़ होती है, मैं आपको इसी टॉपिक से बता रहा हूँ रियल एग्जांपल के अंदर, कि अगर हम सोलर पैनल पे काम करते हैं और सोलर पैनल के अंदर जो हमें आउटपुट मिलती है वो हमें मिलता है पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर, और वो मिलता है 12 वोल्ट। ये जाता है मैक्सिमम जो है 13.6 वोल्ट तक जाता है।
सही है। और अगर हमें बैटरी को चार्ज करने के हमें पोटेंशियल डिफरेंस हमारे लिए काम का नहीं होता, हमें चाहिए होता है एम्पियर में, ठीक है, हमें चाहिए होता है एम्पियर में। और आप बैटरी खरीदते हैं और बैटरी की भी पावर जो होती है वो भी एम्पियर में होती है, और बैटरी की जो पावर होती है वो भी होती है एम्पियर के अंदर, ऐसे ही है। तो अगर आप बैटरी एक गाड़ी खरीद रहे हैं तो 50 एम्पियर की अगर हमारे पास जो है बैटरी है हमारे पास, तो आप अगर इसको वोल्टेज के हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे तो कभी भी नहीं चलेगी ये। आप क्या करते हैं, इसको जो सोलर पैनल एक्सपर्ट्स होते हैं वेलकम बैक। जी ओके, तो आपको मैं बता रहा था ये वाली बात है। ओके, गॉट द आइडिया। अब जब सोलर पैनल के अंदर होते हैं, आप प्लीज़ माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज़। जब सोलर पैनल के अंदर होते हैं तो आपके पास जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कहते हैं कि आप पोटेंशियल डिफरेंस को कन्वर्ट करवा दें एम्पेयर के अंदर, सही है। आप वोल्टेज को कन्वर्ट करवा दें करंट के अंदर, आप कन्वर्ट करवा दें। आप कहेंगे सर ये होता क्या है? अब देखिए हमारे पास दोनों चीज़ें साथ चल रही होती हैं। अगर ये हमारे पास चल रहा है करंट, तो हमारे पास ये चल रहा है वोल्टेज, सही है। फेस का डिफरेंस होता है इसमें फेस का फ़र्क होता है। मैं इसको यार एंटर ऐड करवा दूँ, सही, ये फ़र्क होता है। तो करते क्या हैं लोग, पोटेंशियल डिफरेंस को कन्वर्ट करवाते हैं एम्पियर में, और जब एम्पियर में कन्वर्ट करवाते हैं तो आपके पास लेट से आपके पास एम्पियर जो दे रहा है, जो आपके पास वैल्यू दे रहा है, लेट से वो दे रहा है आपके पास 30 दे रहा है, 30 एम्पियर दे रहा है, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है। तो आपके पास जब कन्वर्ट करवाते हैं या 13 पॉइंट, ये इसको काट देते हैं, 13.6 दे रहा है, तो हम एक डिवाइस लगाते हैं। वो डिवाइस करती क्या है कि इस सारे के सारे पोटेंशियल डिफरेंस को कन्वर्ट कर देती है एम्पियर के अंदर। एम्पियर में कन्वर्ट कर देती है तो बैटरी कम चार्ज के अंदर ज़्यादा चार्ज हो जाती है, कम टाइम के अंदर ज़्यादा चार्ज हो जाती है, ठीक है। गॉट द आइडिया। चलें आगे, बात समझ में आ रही है? ओ भाई साहब हेलो। ठीक है सर। सर वो डिवाइस का क्या नाम होता है? डिवाइस जो है आपके पास ये वोल्टेज टू एम्पियर कन्वर्टर होते हैं, और वो डिवाइस जो है मैं बता दूंगा नाम क्या है इसके अंदर। वो डिवाइस से अगर आपका सोलर पैनल आपके पास है और आप जो है कोशिश ये कर रहे हैं सोलर पैनल कम लगें और चार्ज तेज़ हो, तो उसके लिए आप क्या करें कि आप पोटेंशियल डिफरेंस को कन्वर्ट करवा दें करंट के अंदर। तो सारा का सारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कन्वर्ट करवा देगा करंट में, और करंट में जो कन्वर्ट करेगा तो बहुत जल्दी आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा हम आगे टॉपिक पे जा रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों के? अच्छा, अब हमारे पास जो चीज़ें हैं, हाँ ये हमारे पास डायग्राम आ गई मल्टी लूप सर्किट्स के अंदर। अच्छा, मुझे 25 साल हो गए इस सब्जेक्ट को पढ़े हुए। 25 साल के बाद मैं सब्जेक्ट ही पढ़ा रहा हूँ। 25 साल आराम से 25 ईयर्स हो गए मुझे इसको पढ़े हुए। अच्छा, अब हमारे पास क्या है ये आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि यहाँ पे आप देख लीजिए बैटरी है, ये करंट गुजर रहा है, इसमें से करंट आए गुजर रहा है। इसको जूम कर दूँ मैं इसको और जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे जाएगी। यहाँ आप देख लें। अब आपको करंट का आइडिया होगा। जब आपको करंट का आइडिया हो जाएगा ना तो लॉजिक समझ में आ जाएगी कि सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं है।
अगर आपको ये पता है कितना करंट गुजर रहा है, किसमें से क्या हो रहा है, आपको मसला ही नहीं है, आप सब्जेक्ट कितने आराम से क्लियर करेंगे। अच्छा, यहाँ आप देखिए कि हमारे पास EMF है, सही है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इसको बैटरी कहते हैं। अब ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, आपके पास करंट गुजर रहा है यहाँ से, और गुजरने के बाद जैसे ही इसमें एंटर होगा रेजिस्टेंस से I1 गुजरेगा। अच्छा, ये अच्छा अब इसमें हो क्या रहा है हमारे पास, I2 प्लस I3 करंट, I1 यहाँ पे आ गया, बचा करंट I2 और I3 के लिए करंट बचा, इसमें से करंट गुजरा I2 का, इसमें से करंट गुजरा I3 का। अब हमारे पास जब यहाँ से आया तो इस पॉइंट पे आया I3, इस पॉइंट पे आया I2 प्लस I3 यहाँ पास आया। अभी तीनों करंट कंबाइन हो गए, I1 प्लस I2 प्लस I3, और यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो गया। इस सर्किट की डेफिनेशन बना दें, बना लें आप, और इसकी जो रोटेशन है हमारे पास वो क्या है, आगे बार काउंटर क्लॉकवाइज है, सही है, यानी उल्टा करंट जो इसमें चल रहा है। इसको डायग्राम को बना लीजिए आप। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, देखें, आप समझने में ज़्यादा जोर दें, बुक्स को देखेंगे तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। बुक्स इतनी मुश्किल लिखी हुई इन्होंने, यस सर। सही है, वो आपके लिए टेंशन बन जाएगी बहुत ज़्यादा। आपको ये पता होना चाहिए कि I1 निकल गया तो बचा क्या, I2 I3 करंट बचा, फिर I2 करंट निकला, R2 के साथ, फिर I3 करंट गुजरा I3 के साथ, आखिर में सब समअप हो गए। टोटल जो करंट आपके पास इनपुट माइनस आउटपुट 0 आना चाहिए। अगर इनपुट माइनस आउटपुट 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब मसला है कि सर्किट में। ठीक है, ठीक है मेरा बेटा। आसान है, मुश्किल है? इजी है सर ज़्यादा। इजी है ना, इसको बना लो, फिर हम आगे जा रहे हैं। आपको बुक भी शेयर करवा दूंगा, मुझे गूगल क्लास बनानी पड़ेगी दोबारा से। गूगल क्लास या तो आप सर से बात कर लीजिएगा, सर को कहें मुझे एज ए फैकल्टी ज्वाइन करवा दें, क्या नाम अरसलान साहब को, तो मैं ज्वाइन कर दूँगा एज ए फैकल्टी के तौर पे, तो मेरी काम करना आसान हो जाएगा। अगर फैकल्टी के तौर पे ज्वाइन नहीं करता हूँ, मैं नई क्लास बनाता हूँ, तो मेरे लिए अलग मसला है। ठीक है, चलें आगे। ओके, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, जो करंट गुजर रहा है E1 माइनस I1 R1 माइनस I2 R2 माइनस के E2 इज इक्वल टू 0। ये तीनों 0 होने चाहिए। अगर तीनों 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें गड़बड़ है। सही। अच्छा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल होती क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस इन पैरेलल बनती कैसे है, आपको अभी मैं बता भी चुका हूँ, ये टॉपिक बना बता भी चुका हूँ कि किस तरह से हम रेजिस्टेंस इन पैरेलल बनती है और उसका फॉर्मूला क्या है। अच्छा भाई, तो हमारा टॉपिक क्या है, हाँ, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। आपने एक रेजिस्टेंस लगाई, आपने एक रेजिस्टेंस लगाई, आपने एक रेजिस्टेंस लगाई, ये तीनों रेजिस्टेंस यहाँ पर लग गए। सही, इसको आपने कनेक्ट किया पॉजिटिव के साथ, इसको आपने कनेक्ट किया नेगेटिव के साथ। सही, यहाँ पर EMF आ गया, यहाँ पर R1 आ गया, यहाँ पर R2 आ गया, यहाँ पर R3 आ गया। अगर आपने रेजिस्टेंस जो है साथ साथ लगा दी, ये हो गया हमारे पास सीरीज में R1 R2 और R3। सही है, तो ये तीनों चीज़ें साथ के साथ आ गई। अब इसका एक फॉर्मूला देखें, ये करवाने का मकसद फिजिक्स में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो इससे करवाने का मकसद ये कि RLC सर्किट्स के अंदर ही दोबारा से इन्होंने इसको शामिल किया हुआ है। इस वजह से मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, वरना मेरा कोई मूड नहीं है इसको दोबारा से पढ़ाने का। सही, तो मैंने आपको बता दिया ये किस तरह से। अच्छा भाई, अच्छा, सीरीज के अंदर क्या है और पैरेलल के अंदर क्या है, मैं आपको बता देता हूँ अभी। सही है, आपके पास जो पैरेलल के सीरीज के अंदर है वो है हमारे पास R ऑफ EQ इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और जो आपके पास पैरेलल के अंदर है
वो 1/r(e)(q) इक्विवेलेंट सर्किट है हमारे पास 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इसको जल्दी से लिख लें फिर हम आगे जा रहे हैं। लिखिए सबने। यस सर। जबरदस्त। अच्छा, अब हम इसको आगे जा रहे हैं लेके, और ये फॉर्मूला वगैरह आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, इसको तो रिवाइज करवाने वाली बात है और कुछ भी नहीं। ये वाला सवाल है, क्या सवाल है, क्वेश्चन है, ज़रा इसको आप ज़रा बताइए करके। क्वेश्चन के अंदर आपको जो सर्किट है वो ऑलरेडी बना हुआ है। जी, अब आपके पास डेटा है, डेटा के अंदर क्या बनाएंगे आप, डेटा मौजूद है, डेटा के अंदर हमारे पास R1 कितना है, हमारे पास 20 ओम है, R2 कितना है हमारे पास, वो भी 20 ओम है, R3 कितना है हमारे पास, वो 30 ओम है, आपके पास जो R4 है वो कितना है हमारे पास 8.0 ओम है, और बैटरी कितनी है हमारे पास, बैटरी 12 वोल्ट। सही है, 12 वोल्ट आपके पास बैटरी मौजूद है, 12 वोल्ट बैटरी मौजूद है। अच्छा, अब इसके अंदर आप मुझे ये बताइए, इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे बन के सामने आ रही है, क्या कुछ आ रही है। अच्छा, ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की सीरीज़ है, यहाँ देख लीजिए, मैं इसको बनाऊँ, ये आपके पास क्या होगा, 1 2 और ये 3। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कौन सा सर्किट जो है वो क्या काम कर रहा है, और ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पर है। अच्छा, ये वाली वैल्यू है R1, ये वाली वैल्यू है R2, और ये वाली वैल्यू है R(4). अब मुझे ये बताओ, और ये वाली वैल्यू है R3। बताएं सीरीज़ कौन सी है, पैरेलल कौन सी है। सब बीच वाली। देखें अब इसके मतलब ये वाले देखो, हाँ ये हो R1 गया, R2 R4। बिल्कुल सही है, R1 प्लस R2 प्लस R(4), इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकाल लें, इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें, यानी कि 20 प्लस R2 कितना है, ये भी 20 है, और उसके बाद R4 कितना है हमारे पास, ये 8 है। तो आपके पास वैल्यू जो आपके पास आ रही है, ये आ रही है 48 ओम। तो 48 ओम की रेजिस्टेंस आपके पास आ रही है। अरे मैं अभी तो अब आपने क्या किया, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगाई यहाँ पर, और ये रेजिस्टेंस लगाई यहाँ पर। अब आप यहाँ बताइए, ये वाली रेजिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 48 ओम है, और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है हमारे पास, बता दो ज़रा, R3 की, ये 30 ओम। और आपके पास इसको कनेक्ट जो कर रहे हैं वो कौन कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू आ रही है पॉजिटिव और यहाँ पे वैल्यू आ रही है नेगेटिव। अच्छा बेटा, अब बताओ इन दोनों को जब हम पैरेलल चलाएंगे तो होगा क्या, 1/RE इज इक्वल टू 1/48 प्लस 1/30। अब मेरा बच्चा जवाब बताओ उसका क्या आ रहा है। बताओ जरा क्या आ रहा है। जी ये LCM आएगा ना, इसका LCM आएगा ना, तो 6 और 8 कट जाएंगे, आ जाएगा 5। फिर आपके पास 6 और 5 कट जाएंगे, बढ़ जाएगा 8। तो जवाब आपके पास आया 8 5 13 अपॉन 5 8 40 40 6 240। 240।
240 तो आपके पास 1/RE कितना आया, ये बताया 13/240। इसको क्रॉस कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास 240 इक्वल टू 13RE। तो RE कितना हो गया, 240 डिवाइड बाय 13। जवाब क्या हो रहा है हमारे पास? 18 सर 18.46। हाँ, ये आपके पास ओम की रेजिस्टेंस आ गई। ठीक है, तो हमने बुक का सवाल ही करके देख लिया। हमने देखा कि चीज़ों को हमें सॉल्व कैसे करना होता है, तो मैंने करके पूरा बता दिया। इसको आप सेव कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर हम आगे जा रहे हैं। चले आगे। जी सर। ओके, यस सर। यस सर। चीज़ें कुछ समझ में आ रही हैं, कुछ ग्रिप में आ रही चीज़ें? यस सर। न्यूमेरिकल है, मैं जवाब दिखा देता हूँ। इसी तरह से ये आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी है। इसके अंदर क्या है हमारे पास, ये तमाम की तमाम जो है वो क्या हो जाएंगी, ये तीनों सीरीज़ के अंदर हैं और ये दोनों जो है हमारे सीरीज़ के अंदर हैं। तो दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएंगे हमारे पास, उसका जवाब निकालेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं घर पे जाके। मैं आपको अच्छा, अब हमारे पास आया इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आया RC सर्किट। ये आपके जो कोर्स है इसका मेन टॉपिक है RC सर्किट। RC सर्किट होता क्या है हमारे पास कि आपके पहले रेजिस्टेंस लगी हुई होती है, फिर कैपेसिटेंस होती है। तो रेजिस्टेंस लगी होती है और कैपेसिटेंस होती है, उसको हम कहते हैं RC सर्किट। सही है। और RC सर्किट का मतलब ये होता है कि कैपेसिटर को आग न लगे, कैपेसिटर जले ना हमारे पास और उसके रिजल्ट्स आए। आप यहाँ देख लीजिए E माइनस के IR, ये बैटरी है, I क्या है हमारे पास करंट है, R क्या है रेजिस्टेंस है, माइनस के Q/C। सही, तो V इज इक्वल टू IR है हमारे पास और ये Q/C कैपेसिटेंस का है। तो आप इसमें से दोनों वैल्यू जब निकाल देंगे, जब हमारे पास 0 का 0 ही आएगा। बैटरी में से आपने वोल्टेज निकाल दिया, माइनस के Q/C, Q जो है पास चार्ज स्टोर्ड है हमारे पास और C क्या है कैपेसिटेंस है। दोनों वैल्यूज़ को जब हम निकाल देंगे, हटा देंगे, हमारे पास तो जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा RC सर्किट्स के अंदर। दोबारा बताने की ज़रूरत है जी? नो सर। अच्छा, I के माने होते हैं dQ/dt, यानी कि जितना चार्ज स्टोर्ड है हमारे पास वो टाइम के हिसाब से। सही, टाइम के हिसाब से जितना चार्ज स्टोर है dQ/dt कहलाता है हमारे पास, जिसको हम कह रहे होते हैं। आपके पास यहाँ पर क्या है, इसका सर्किट बना हुआ है, ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटेंस है। आपके पास होगा क्या, हो क्या रहा है इसके अंदर, ये की या तो यहाँ से कनेक्ट होगी या तो की यहाँ से कनेक्ट होगी। दोनों सूरतों के अंदर की कनेक्ट होगी। मैं इसको चला कर दिखाता हूँ, बना कर दिखाता हूँ कि ये हो क्या रहा है। सही है। ओके, हमारे पास ये टॉपिक है। ओके, हमारे पास क्या है, ये की है। ये की जो है यहाँ पर आपके पास टर्म है पॉजिटिव और यहाँ पर टर्म है नेगेटिव। और ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये आपके पास कंडीशन आ रही है, ये यहाँ पर कैपेसिटेंस है और ये आने के बाद आपके पास ये कनेक्ट हो रहा है और कनेक्ट होने के बाद ये वाली जो टर्मिनोलॉजी है ये और ये यहाँ के पास हमारा, ये आपने जो है नेगेटिव के साथ लगाएगी। सही, एक बैटरी है, मैं आपको बता देता हूँ, ये एक बैटरी है, इस बैटरी का ये पॉजिटिव है, इस बैटरी का ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव लगा हुआ है इसके साथ। सही, अब हो क्या रहा है, ये की है, ये की या तो इससे कनेक्ट हो रही है
या की जो है हमारे पास इससे कनेक्ट हो रही है, ऐसा हो रहा है। बात समझ में आ गई? ओके, अब यहाँ पर बात समझ में आई है नहीं आई है? जी आ रही बताइए। है सर। यस हाँ? सर। आ गई है ना? नो सर। नहीं आई है? सर जी बोले। मैं सर ये आपने जो लगाई थी वेरिएबल रजिस्टर है। वेरिएबल रजिस्टर्स नहीं है। वेरिएबल रजिस्टर्स के अंदर ये वैल्यू होती है, ऐसे होता है वेरिएबल रजिस्टर, वेरिएबल नहीं है ये। ठीक है सर। सही है, ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये हमारे पास नेगेटिव है, ये हमारे पास की है। अब ये की या तो इससे चलेगी या ये की उससे चलेगी, दोनों में से किसी एक तरफ से ही चलेगा ये, और ये रेजिस्टेंस गर्म हो जाएगी, ये हॉट हो जाएगी, और हॉट होने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा जो है करंट को ड्रॉप करेगा, का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगी, ड्रॉप करेगा। ड्रॉप करने के बाद जो थोड़ा सा बचेगा उसको स्टोर कर देगा, और आखिर के अंदर बड़ा मिनिमम जो है आपको पास आउटपुट मिल रहा होगा, बहुत मिनिमम आउटपुट मिल रहा होगा। मगर जब हमारे पास जब ये कनेक्ट होगा, इससे नहीं कनेक्ट होगा, जब इससे कनेक्ट होगा, अब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। अब ये क्या होगा? ये डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज से मतलब ये अब ये करंट यहाँ से यहाँ जाएगा, अब ये रेजिस्टेंस से गुजरने के बाद अब ये आउटपुट की सूरत में यहाँ से निकलेगा ये करंट। दोबारा बताने की ज़रूरत है, मैं डायग्राम साफ साफ बना लूँ, ऐसा कर लूँ? ठीक है डायग्राम सर। साफ बनाता हूँ मैं, और बनाने के बाद फिर आपकी क्लास ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, देखें आप यहाँ पे देखें, इधर देखें, ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटेंस है। ये रेजिस्टेंस या तो पॉजिटिव से कनेक्ट होगी या रेजिस्टेंस नेगेटिव से कनेक्ट होगी। अगर ये पॉजिटिव से कनेक्ट होगी तो बिजली का करंट जो है वो यहाँ से गुजरेगा, गुजरने के बाद इससे गुजरेगा, और जो बचेगा बाकी वो कैपेसिटेंस में आके स्टोर हो जाएगा। ऐसा है या नहीं? इसको कहते हैं हम चार्ज, इसको हम कहते हैं चार्ज। जब ये पॉजिटिव से काम करेगा तो चार्ज होगा, मगर जब ये नेगेटिव के साथ जब ये कनेक्ट होगा तो ये डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज के माने ये करंट उल्टा चलेगा, यानी कैपेसिटेंस से निकलेगा, रेजिस्टेंस पे जाएगा और बैटरी में जाके अर्थ हो जाएगा। बात समझ में आ गई है? दोबारा आ गई समझ में बात? तो ये दो चीज़ें बतानी थी इसके अंदर, ये दो चीज़ें होती क्या हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। सर ठीक है, सर मैं गिलास नहीं ले सकता हाँ। अभी। अब यहाँ पे देखें चार्ज के अंदर हो क्या रहा है। चार्ज के अंदर आ रही है रेजिस्टेंस। सर अटेंडेंस बेटा मैं जा रहा हूँ, मैं भी 5 मिनट क्लास ऑफ कर रहा हूँ। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है बेटा, मैं बता दूंगा जब लगानी होगी, रात तक का टाइम। ये रेजिस्टेंस है हमारे पास, रेजिस्टेंस के साथ dq/dt, ये हमारे पास क्या है, एम्पेयर है, चार्ज है। ये dq/dt हमारे पास क्या है, ये चार्ज है, प्लस q/c। q क्या है हमारे पास, ये भी चार्ज है, c क्या है हमारे पास, कैपेसिटेंस है, और ये मिलके बैटरी की EMF बन रही है। ये रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास एम्पेयर है, ये हमारे पास क्या है, ये भी A है, और ये हमारे पास C है। सही है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये EMF को, जाहिर सी बात है कि जो वैल्यू आ रही है वो वही वैल्यू है जो EMF की है। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में? सही है, ये हमारे पास क्या है, करंट है, ये हमारे पास क्या है, करंट है। ये हमारे पास रेजिस्टेंस है जो कि आपके बैटरी को रोकेगा। R अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है EMF के, इसका मतलब ये है कि करंट ड्रॉप होगा। अगर आपके पास इसी तरह से अगर हमारे पास EMF है हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैपेसिटेंस के, इसका मतलब ये है कि आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के माने ये हैं, हमारे पास कैपेसिटेंस बेस कर रही होती है EMF के ऊपर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये। ओके, और इसके ये R क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है EMF के, बैटरी के साथ डायरेक्ट इसके साथ लिंक है। आप यहाँ देख लीजिए, करंट दोनों सूरतों के अंदर चेंज नहीं हो रहा, रेजिस्टेंस चेंज हो रही है, कैपेसिटेंस चेंज हो रही है। बात समझ में आ गई? तो अगर हम RC सर्किट की बात करें तो RC सर्किट में जो कांस्टेंट चीज़ है हमारे पास वो क्या है? यस सर, यहाँ है पे या नहीं? सही है, यहाँ पर भी आई है और यहाँ पर भी आई है। ये हमारे पास बैटरी को ड्रॉप कर रहा है, खा रहा है, गर्मी कर रहा है, करंट को ख़त्म कर रहा है। यहाँ पास क्या कर रहा है, चार्ज को स्टोर कर रहा है, बैटरी को आगे जाने नहीं दे रहा है, चार्ज को होल्ड कर रहा है, और होल्ड करने की परसेंटेज है इसकी 63%। 63% के हिसाब से चार्ज को होल्ड कर रहा है।
अब मुझे बताइए कि इसके अंदर जो चीज़ चेंज नहीं हो रही वो कौन सी चीज़ है जो चेंज नहीं हो रही, जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, करंट में फर्क नहीं पड़ रहा जी। आरसी सर्किट के अंदर जो चेंज नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा करंट के अंदर। इस फिनोमेना को हम कहते हैं चार्जिंग सर्किट्स। और आप यहाँ देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ भी, ये देख लीजिए आप, ये देखिए आई बराबर है डी क्यू अपॉन डी टी, आर डी क्यू अपॉन डी टी प्लस क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू चार्जिंग इक्वेशन। चार्जिंग इक्वेशन के माने ये यहाँ बैटरी जो है यहाँ पे आप चार्ज कर रहे हैं, आपने एक के साथ कनेक्ट किया हुआ है इसको, सही है। आपके पास जो वैल्यू आ रही है फाइनल, हाँ कैपेसिटर से बता दी मैंने आपको, बिल्कुल सही है, क्यू भी बता दिया, टाइम बता दिया। अच्छा अब हमारे पास क्या है, चार्जिंग कैपेसिटर Q बराबर है, ये हम टॉपिक जो है ना, ये नेक्स्ट वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि 1 मिनट के बाद मेरी मीटिंग शुरू है फिर, ठीक है मेरा बेटा। तो इसको मैं यहाँ पे रोकता हूँ क्योंकि मेरी मीटिंग है 5 मिनट के बाद, ठीक है। तो ये मैं आपको वीडियो बना के समझा भी दूंगा। हम यहाँ पे इसको हम ऑफ करते हैं तमाम चीज़ों को, और आपके सर्किट जो हैं जो टॉपिक्स हैं वो है RC सर्किट है, RLC सर्किट्स है हमारे पास, और उसके बाद है LC सर्किट्स हैं। ये सारे फिल्टर सर्किट्स हैं जो आपने पढ़ने हैं। और इस फिल्टर सर्किट से फ़ायदा ये होता है कि आपके पास कभी भी कोई डिवाइस जलती नहीं है, सही है। ये स्मूथ यूनिफॉर्म बिजली की एग्जीक्यूशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, इस वजह से इसको RLC कहा जाता है। और इसी वजह से चैप्टर का नाम है लीनियर सर्किट एनालिसिस। तो जिसके अंदर RLC होगा वो लीनियर होगा, RLC नहीं होगा वो लीनियर नहीं होगा, लीनियर उसको बनाया जाएगा, ठीक है मेरा बच्चा। हम यहाँ पे इसको ऑफ कर रहे हैं इंशाल्लाह, और ये वीडियो आपको शेयर करवा दूंगा मैं। आप लोग अपने ईमेल एड्रेस से सर को कह के या तो मुझे एज अ जॉइंट फैकल्टी करवा दीजिए, वरना मुझे नई क्लास बनानी पड़ेगी, उसके अंदर आप सबको मैं ऐड करवा दूंगा, ठीक है मेरा बेटा। गूगल क्लासरूम है सर, सर गूगल क्लासरूम में मुझे ग्रुप में ऐड कर दिए, मैं गूगल क्लास की बात कर रहा हूँ, अटेंडेंस कहाँ दूँ? अच्छा मैं तो ऐड हूँ एज अ स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट हूँ ना, फैकल्टी नहीं हूँ। मैंने ऐड कर दिया सर। हाँ हाँ हाँ, सर क्लास में मेरी बात हुई थी, मैंने उनको कहा था किसने कि आपको किसने ऐड कहा कर आपको? कर दिया। अच्छा तो हो गया ये, मैं इसमें देख लेता हो गया हूँ, सर। ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। कभी मीटिंग के बाद फिर मैं बताता हूँ, अटेंडेंस भी शेयर करवा दूंगा आपको, ओके बेटा, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।